देख रीना, कान खोल कर सुन ले, तेरी शादी हो रही है। ससुराल में नौकरानी बनकर रहना। यहाँ जैसे ऐश की जिंदगी चल रही है ना, वहां नहीं चलेगी, समझी? क्या है, तुम क्यों डरा रही हो उसको? वैसे भी बेचारी बिना माँ की बच्ची ने बहुत झेला है। अब ससुराल में तो कम से कम ऐसे लोग ना ही मिले। पिता की बात सुनकर माँ गुस्सा हो जाती है। क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो कि मैं सौतेली माँ थी तो इसको परेशान करती थी? बोलो। अरे चुप क्यों हो, बोलो ना। मैंने गलत कहा क्या? तुम्हारी पहली पत्नी की औलाद को मैंने पाला। किसी ने पाला है भला दूसरी औरत की बच्ची को? मैंने काम सिखाया इसको, नहीं तो आज ये कुछ नहीं होती। और अब शादी में भी मेरे ही पैसे लग रहे हैं। बस करो तुम, ये मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी। तुम्हारे पैसे नहीं, मेरे पैसे लग रहे हैं शादी में। अच्छा, तो अब मेरे और तुम्हारे पैसे अलग हो गए। वाह जी वाह। ये मतलब नहीं था मेरा, पर तुम उसके साथ जो करती हो वो मैं देख रहा हूँ। कितनी मुश्किलें झेली इसने, कितना उत्पीड़न सहा है। उत्पीड़न? मैंने उत्पीड़न किया इसका? अरे मैंने तो इसको इंसान बनाया है, नहीं तो ये तो बस किताबों में मुंह घुसाए रहती। मैंने इसे घर का काम सिखाया, खाना बनाना सिखाया, कपड़े धोना सिखाया, नहीं तो ससुराल में क्या करती? अरे पर तुम्हारा तरीका? मेरा तरीका बिल्कुल ठीक था। और रही बात पैसों की, तो हाँ, मैंने भी कमाया है इस घर के लिए। खैर छोड़ो इन बातों को। रीना। जी माँ। जा रसोई में खाना बना, मेहमान आने वाले हैं थोड़ी देर में। और सुन, ढंग से बनाना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी माँ। रीना चुपचाप रसोई की तरफ चली जाती है। माँ भी गुस्से में कमरे में चली जाती है। पिता रीना के पीछे रसोई में आते हैं। बेटा रीना। जी पापा। बेटा माफी मांगता हूँ मैं तुझसे, तूने बहुत झेला इस घर में, मैं जानता हूँ। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। अरे नहीं बेटा, मुझे पता है तेरी माँ कैसी है, पर अब तू ससुराल जा रही है, वहां खुश रहना। और अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना बेटा। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी पापा। रीना, ओ रीना, कहाँ मर गई? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ। रीना दौड़ती हुई आती है। जी माँ, मैं बस क्या, हमेशा गायब रहती है? जा पूरे घर की सफाई कर, और देख एक कोना भी गंदा नहीं रहना चाहिए। पर माँ, मैंने सुबह ही तो साफ किया था। तो क्या हुआ? मैंने कहा ना फिर से कर। और हाँ, मेरे कमरे की खिड़कियां भी पोंछ देना, धूल जमी पड़ी है। रीना चुपचाप काम में लग जाती है। दोपहर हो जाती है। रीना, खाना तैयार है? बस 5 मिनट माँ, रोटियां बन रही हैं। 5 मिनट? मुझे भूख लगी है अभी। और सुन, मेरे लिए अलग से पनीर की सब्जी बना, तुझे और तेरे बाप को आलू की मिल जाएगी। पर माँ, पनीर तो नहीं है घर में। अरे तो दुकान से लेकर आ। और हाँ, अपने पैसों से ले आना, घर के पैसे मत लगाना। पर माँ, मेरे पास तो कोई बहाना नहीं चलेगा, जा जल्दी। रीना बाजार से पनीर लेकर आती है और खाना बनाती है। खाना परोसते वक्त, ये क्या बनाया है इतना बेस्वाद? नमक भी डाला है कि नहीं? माँ, नमक तो ठीक है। मुझसे बहस कर रही है? ले, पूरी सब्जी फेंक दे बाहर और दोबारा बना। पर माँ क्या? जा बना जल्दी। और सुन, जब तक सही नहीं बनेगी तो कुछ नहीं खाएगी। शाम को पिता घर आते हैं। देखिए जी, आपकी बेटी कितनी आलसी है, पूरा दिन एक काम नहीं हो पाता इससे। अब क्या हुआ? क्या हुआ? खाना ढंग से नहीं बना पाई, घर की सफाई नहीं हुई, कपड़े धुलने पड़े अभी तक। पापा, मैंने सब किया है। चुप कर, अपने बाप के सामने भी झूठ बोलेगी। रात को रीना अपने कमरे में रोते हुए सोचती है, कब तक ये सब सहूंगी मैं? काश कहीं भाग जाऊं यहाँ से, पर जाऊं तो कहाँ? रीना सहेली प्रिया के घर जाती है और रोने लगती है। प्रिया, मैं और नहीं सह पाऊंगी माँ, रोज। अरे रो मत यार, देख अब तो तेरी शादी हो रही है ना, बस कुछ दिन की बात है, फिर तो तू ससुराल चली जाएगी। वहाँ शांति मिलेगी ना? शांति? अरे पागल, ससुराल में तो और मुसीबत होती है। सास, ननद, देवरानी, जेठानी सब मिलकर नई बहू को परेशान करते हैं। मैंने देखा है ना अपनी बुआ को, कितना रोती रहती है बेचारी। सच? हाँ यार, पर क्या करे, औरत की किस्मत ही ऐसी है, पहले मायके में फिर ससुराल में। रीना और डर जाती है, उसकी आंखों में नए आंसू आ जाते हैं। अरे सुनीता, तू पागल है क्या? इतने पैसे खर्च कर रही है रीना की शादी में? अरे तो क्या करूं, शादी तो करनी पड़ेगी ना। शादी तोड़ दे, क्यों कर रही है? वो तेरी बेटी तो है नहीं। अरे पर अब तो सब तय हो गया है। तो क्या हुआ? देख, रीना जाएगी तो तेरी मुफ्त की नौकरानी चली जाएगी, फिर सारे काम तुझे करने पड़ेंगे। सोच ले, कौन बनाएगा खाना, कौन करेगा सफाई,
और वैसे भी दूसरी औरत की बच्ची पर इतना खर्चा काहे? तो सही कह रही है शांति, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। अभी भी वक्त है, कुछ बहाना बना और शादी तोड़ दे। अगले दिन रीना के होने वाले ससुराल वाले आते हैं, सास, ससुर और रीना का होने वाला पति राज। देखिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या? पर क्यों? सब तो तय हो गया था। अरे मुझे नहीं करनी शादी बस। पर कोई वजह तो बताइए। वजह ये है कि आपके घर में 2 बहुएं हैं पहले से। मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रखेंगी क्या? अरे क्या बोल रही हो तुम? अब माफी चाहता हूँ मैं। तुम चुप रहो जी, मुझे नहीं करनी ये शादी। सुनिए, हमारे घर में 2 बहुएं हैं तो क्या हुआ, सब मिलजुल कर रहते हैं, रीना को भी प्यार से रखेंगे। अरे नहीं माननी मुझे आपकी बात। प्लीज आप बैठिए, मैं समझाता हूँ इनको। पिता माँ को एक तरफ ले जाते हैं। क्या कर रही हो तुम? शादी तोड़ोगी तो रीना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे मुझे नहीं करनी शादी बस। सुनिए, एक बात पूछूं? जी कहिए। रीना की माँ, मतलब ये उनकी सगी माँ है क्या? पिता शर्मिंदा हो जाते हैं। नहीं, रीना की माँ का तो देहांत हो गया था, ये उसकी सौतेली माँ है। हो, तो बात ये है, समझ गई। चलिए कोई बात नहीं, हम शादी करेंगे और रीना को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ मुंह बनाकर बैठ जाती है, उसकी चाल नाकाम हो जाती है। शादी की रस्में पूरी हो जाती है। रीना की शादी राज से हो जाती है। राज बहुत हैंडसम और अमीर है, उसका अपना बिजनेस है। विदाई के वक्त रीना रो रही है और पिता उसे गले लगाते हैं। खुश रहना बेटा। जी पापा। अरे अब चल, बहुत हो गया नाटक। रीना ससुराल पहुंचती है। बड़ा सा बंगला देखकर वो हैरान रह जाती है, पर वो डरी डरी सी रहती है। कमरे में भी चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। रीना क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों? कुछ नहीं। डर रही हो क्या मुझसे? रीना कुछ नहीं बोलती। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, तुम बेझिझक रहो। सुबह होती है। रीना जल्दी उठकर काम करने लगती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? रीना डर जाती है। माँ जी, मैं तो बस। अरे नहीं, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, काम करने की क्या जरूरत है, नौकर है ना सब करने के लिए। पर अरे कोई परवाह नहीं, जाओ अपने कमरे में आराम करो। राज सुन बेटा। जी मम्मी। मुझे पता चला है कि रीना की माँ ने उसे बहुत सताया है, बेचारी डरी हुई सी रहती है। तू इसे बाहर घुमा ला, शॉपिंग करवा दे, थोड़ा खुल जाएगी। ठीक है मम्मी। रीना चलो तैयार हो जाओ, हम हनीमून पर चल रहे हैं। क्या? पर शादी के अगले दिन ही? हाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तुम लोग जाओ मजे करो। रीना मुस्कुराती है। पहली बार उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी अच्छी होगी। हनीमून से रीना और राज वापस लौटते हैं। रीना खुश तो है, पर उसके मन में डर अभी भी है। रात को सोते वक्त राज कहता है, रीना कल सुबह देर से उठना, बहुत थक गई हो तुम। हाँ जी, अभी सो जाते हैं। पर रीना को तो आदत जो पड़ी थी, सुबह 4 बजे उसकी आंख खुल जाती है। वो चुपके से उठती है, नहा धोकर रसोई में आ जाती है। मन ही मन सोचती है, माँ कहती थी ससुराल में सबसे पहले उठना चाहिए, नहीं तो बुरा लगता है। वो चाय बनाती है, नाश्ता तैयार करती है, पूरे घर की सफाई करती है। 7 बजे तक सारा काम खत्म हो जाता है। नौकरानी रमा आती है। अरे बहू जी, ये सब आपने कर दिया? मैं तो अभी आई थी करने को। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। रमा हैरान होकर सास के पास जाती है। मालकिन नई बहू ने तो सारा काम कर दिया, अब मैं क्या करेगी? सास उठकर बाहर आती है। बड़ी बहू सीमा और मझली बहू पूजा भी आ जाती है। रीना, ये क्या किया तुमने? रीना डर जाती है। माँ जी, मैंने तो बस। अरे वाह रीना, तुम तो कमाल हो, इतनी जल्दी सब कर लिया। हाँ, पर इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? रीना बेटा, इस घर में नौकर है ये सब काम करने के लिए, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर माँ जी, मुझे लगा। अरे कुछ मत सोचो बेटा, यहाँ कोई तुम पर बोझ नहीं डालेगा, समझी? रीना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। राज भी उठकर आता है। रीना, मैंने कहा था ना देर से उठना, तुम सुनती ही नहीं हो बिल्कुल। अरे बेटा, इसकी आदत है, धीरे धीरे बदलेगी। शाम को रीना के फोन की घंटी बजती है। सौतेली माँ का फोन है। हाँ रीना, कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ। ससुराल कैसा है, सब काम ठीक से कर रही हो ना? माँ, यहाँ तो बहुत अच्छा है, सासू माँ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मना किया है काम करने से, कहती है नौकर है सब करने के लिए। क्या?
और तू मान गई उनकी बात? पर माँ। अरे पर माँ कुछ नहीं, सुन मेरी बात ध्यान से। ये सब दिखावा है, अभी नई नवेली दुल्हन है तू, इसलिए प्यार कर रहे हैं। असली रंग तो बाद में दिखेगा। नहीं माँ, यहाँ सब अच्छे हैं सच में। अरे पागल, तू किसी की बात मत सुनना। ससुराल में नौकरानी बनकर ही रहना, सुबह 4 बजे उठना, सारे काम करना, तभी वो लोग तुझे रखेंगे, नहीं तो निकाल देंगे घर से लात मार के। पर माँ राज तो। अरे राज भी बदल जाएगा, आदमी सब एक जैसे ही होते हैं। तो बस काम करती रहे और सुन, ज्यादा बोलना मत, किसी से चुप रहना, समझी? जी माँ। फोन कटता है। रीना के मन में फिर से डर घर कर जाता है। क्या सच में माँ सही कह रही है? क्या सास का प्यार दिखावा है? कहीं मुझे निकाल तो नहीं देंगे? रात को राज कहता है, रीना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। किसका फोन था? माँ का। अच्छा, सब ठीक तो है ना? पर रीना के मन में डर बैठ गया था। वो तय करती है कि वो काम करती रहेगी। दोपहर को राज ऑफिस चला जाता है। सास अपने कमरे में आराम कर रही है। सीमा और पूजा भी अपने कमरे में है। रीना चुपके से उठती है और फिर से काम में लग जाती है। वो झाड़ू लगा रही है और मन ही मन सोचती है, माँ सही कहती थी, काम करते रहना चाहिए। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रीना दरवाजा खोलती है। 2 औरतें खड़ी हैं, सास की सहेलियां शीला और कमला। अरे तू नई नौकरानी है क्या? नहीं, मैं। चल हट, अंदर आने दे हमें, जो अपनी मालकिन को बुला। दोनों अंदर आ जाती है। रीना सीढ़ियों से ऊपर जाती है। माँ जी, नीचे कोई आई है। कौन है बेटा? पता नहीं माँ जी, 2 आंटी जी है। सास नीचे आती है। अरे शीला, कमला, तुम लोग आओ आओ बैठो। हाँ जी, आए थे तुम्हारी नई बहू को देखने, मुंह दिखाई करनी है ना? अरे वो तो। हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारी नई बहू, बुलाओ उसे। वैसे ये नई नौकरानी भी अच्छी लगी, कहाँ से ली? नौकरानी? कौन सी नौकरानी? अरे वही जिसने दरवाजा खोला था, झाड़ू पकड़ के खड़ी थी। सास चौंक जाती है। वो नौकरानी नहीं है, वो तो मेरी नई बहू है, रीना। शीला और कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या वो तुम्हारी बहू है? अरे वाह, कल ही तो आई है और आज से काम पर भी लगा दिया। वाह रे ससुराल। हम तो सोच रहे थे तुम कितनी अच्छी हो, पर तुमने तो बहू को नौकरानी बना दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो मना किया था। हाँ हाँ, सब समझ गए। चलो शीला, हमें जाना चाहिए। बेचारी बहू का मुंह तो देख लिया। दोनों ताना मारते हुए चली जाती हैं। सास परेशान हो जाती है। वो रीना को बुलाती है। रीना, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा था ना काम मत करो, अब लोग क्या सोचेंगे? रीना डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मैं तो बस क्या, अब सब कहेंगे मैंने नई बहू से काम करवाया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। माफी माँ जी, मैंने गलती की। सास गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रीना वहीं खड़ी रो रही है और सोचती है, माँ सही कहती थी, यहाँ भी वही हाल है, अब तो डांट पड़ गई। शाम को रीना डरी डरी सी सबके कमरों में जाती है। पहले सास के कमरे में। माँ जी, मैं सफाई कर दूं? रीना, मैंने कहा था ना। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। सास की आंखें नम हो जाती है। अरे बेटा, तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, पर। रीना झाड़ू उठा लेती है और सफाई करने लगती है। फिर वो सीमा के कमरे में जाती है। दीदी, मैं सफाई कर दूं? अरे रीना, क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब। नहीं दीदी, प्लीज, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सीमा हैरान रह जाती है। फिर रीना पूजा के कमरे में भी जाती है। रीना, तुम ठीक तो हो? हाँ दीदी, बस माफी मांगने आई थी। अरे पर किस बात की? मैंने आप सबको शर्मिंदा कर दिया, अब से ध्यान रखूंगी। तीनों औरतें एक दूसरे को देखती है। सबको समझ में नहीं आ रहा कि रीना को क्या हो गया है। देर शाम होती है। रीना रसोई से चाय बनाकर लाती है। माँ जी, चाय। रीना बेटा, नौकर को बोल देती, तुम्हें बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं माँ जी, मैं कर लेती हूँ। फिर वो सीमा के कमरे में जाती है। दीदी, चाय और समोसे। थैंक यू रीना, पर तुम बैठो ना थोड़ी देर। नहीं दीदी, मुझे पूजा दीदी को भी देना है। पूजा के कमरे में भी वो चाय और नाश्ता देकर आती है। रात को राज ऑफिस से आता है। सब हॉल में बैठे हैं। क्या हुआ भाई, सब इतने परेशान क्यों है? अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी को समझाओ ना, पूरा दिन काम करती रहती है, मना करने पर भी नहीं सुनती। हाँ राज, आज तो मेहमान आए थे, उन्होंने रीना को नौकरानी समझ लिया और शाम को सबके कमरे में जाकर माफी मांग रही थी। हम सब बहुत परेशान हैं।
राज सोचने लगता है, तभी उसे कुछ याद आता है। अच्छा एक बात बताओ, आज दोपहर को मैंने रीना से बात की थी फोन पर। उसने बताया कि उसकी माँ का फोन आया था। हाँ तो मैंने पूछा क्या बात हुई। पहले तो वो टाल रही थी, फिर बताया कि उसकी माँ ने कहा है कि ससुराल में नौकरानी बनकर रहो, नहीं तो निकाल देंगे घर से। क्या? उसकी माँ ने ऐसा कहा? हाँ, और ये भी कहा कि 4 बजे उठो, सारे काम करो, किसी से ज्यादा बात मत करो। सास को गुस्सा आ जाता है। ये कैसी माँ है, अपनी बेटी को ऐसी सलाह देती है? सौतेली माँ है ना, इसलिए उसे रीना से कोई प्यार ही नहीं है। बेचारी रीना, उसके दिमाग में डर बिठा दिया है। राज, तुम जाओ रीना से बात करो, उसे समझाओ कि यहाँ कोई उसे नहीं निकालेगा, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मम्मी, मैं अभी बात करता हूँ। राज रीना के पास जाता है। रीना रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। रीना छोड़ो ये सब, मुझसे बात करो। बस 5 मिनट, ये खत्म करके आती हूँ। राज उसका हाथ पकड़ लेता है। रीना, तुम्हारी माँ ने जो कहा वो सब गलत है, यहाँ कोई तुम्हें निकालने वाला नहीं है। पर सास, सीमा और पूजा भी रसोई में आ जाती हैं। रीना बेटा आओ बैठो, हमें तुमसे बात करनी है। सब हॉल में बैठ जाते हैं। रीना डरी हुई है। रीना, तुम हमारी बहन हो, नौकरानी नहीं। हाँ रीना, हम तुम्हें प्यार करते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी माँ ने जो कहा वो उसकी सोच थी, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तुम हमारी बेटी हो। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस खुश रहो। रीना सास को गले लगा लेती है और जोर से रोने लगती है। थैंक यू माँ जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो खुश हो ना? रीना मुस्कुराती है। वो अपना फोन निकालती है और सौतेली माँ का नंबर ब्लॉक कर देती है। बस अब उस औरत से कोई रिश्ता नहीं, आप सब ही मेरा परिवार हो। सीमा और पूजा भी रीना को गले लगाती है। घर में खुशी का माहौल है। रीना की जिंदगी बदल चुकी है। अरे मालती, आज वो लड़के वाले आ रहे हैं स्वाति को देखने के लिए। मैं तो थक गया हूँ। स्वाति ने पहले ही 3 लड़के रिजेक्ट कर दिए हैं। पिछला वाला लड़का इतना पढ़ा लिखा था, अब इस उम्र में मैं क्या अपनी चप्पलों को घिसता रहूं? पता नहीं आज भी क्या करने वाली है ये लड़की। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है मालती। मालती देवी ने स्वाति के कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, स्वाति, ओ स्वाति, सुन ले, आज अगर तूने रोहन को ना बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़का इंजीनियर है, खानदान रईस है, अब तुझे क्या आसमान से उतरा हुआ राजकुमार चाहिए? स्वाति अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसने हाथ में अपना फोन पकड़ा हुआ था और चेहरे पर थोड़ी चिड़चिड़ाहट थी। मम्मी, आप लोग इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो? शादी मुझे करनी है। जब तक मेरी वाइफ मैच नहीं करेगी मैं हाँ नहीं बोलूंगी। लाइफ का सवाल है, कोई सामान नहीं है, जो पसंद नहीं आई तो बदल ली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रोहन अपनी फैमिली के साथ अंदर आया। रोहन के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों को अकेले में बात करने देते हैं क्यों भाई साहब? दोनों छत पर चले गए। स्वाति, जो अब तक लड़कों को रिजेक्ट करने के बहाने सोच रही थी, रोहन को देखकर सब भूल गई। वैसे रोहन, आपको लाइफ से क्या उम्मीदें हैं? सच कहूं स्वाति, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। मुझे अपनी फैमिली, अपना काम और सुकून की जिंदगी पसंद है। मैं दिखावे में यकीन नहीं रखता। स्वाति को रोहन की बातें पसंद आ रही थी। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। जब रोहन की फैमिली चली गई तो मम्मी पापा स्वाति के पास आए। बोल स्वाति, अब क्या कमी है इसमें? मम्मी पापा, लड़का अच्छा है, मेरी तरफ से हाँ है। रिश्ता पक्का हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, क्योंकि मुहूर्त 4 महीने बाद का निकला था। स्वाति अपने कमरे में लेटी रोहन के फोन का इंतजार कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो रोहन, बड़े दिनों बाद याद किया। मुझे लगा आप भूल ही गए कि आपकी शादी फिक्स हो गई है। अरे नहीं स्वाति, ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था और वैसे भी मुझे लगा तुम बिजी होगी। और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ। मन कर रहा है कहीं बाहर जाऊं, लाउड म्यूजिक सुनूं और पास्ता खाऊं। चलो ना, कल शाम को कहीं बाहर चलते हैं, किसी अच्छे कैफे या क्लब में। कल शाम? कल तो शनिवार है स्वाति। शनिवार की शाम तो मैं घर पर आराम करना पसंद करता हूँ। माँ के हाथ की दाल रोटी और फिर टीवी पर पुराने गाने या क्रिकेट मैच। बाहर बहुत शोर और ट्रैफिक होता है, मुझे वो वाइब्स पसंद नहीं। स्वाति के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने बात बदलने की कोशिश की। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कौन सा म्यूजिक पसंद है? मेरा तो अरिजीत सिंह और बादशाह के बिना दिल नहीं गुजरता। तुमने वो लेटेस्ट गाना सुना है धुरंधर का? वो कोई गाना है, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जिसकी वर्डिंग ही समझ नहीं आ रही है वो गाना हिट कैसे हो सकता है? स्वाति, मुझे ये सब शोर लगता है। मुझे तो किशोर कुमार और रफ़ी साहब के नगमे सुहाते हैं।
सादगी में जो बात है वो इन नए गानों में कहाँ। रोहन, आप तो बिल्कुल दादाजी जैसी बातें कर रहे हो। लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। अच्छा, कल संडे है, शॉपिंग पर चले? मुझे नए सैंडल्स लेने हैं। कुछ दिनों बाद, रोहन सुनो ना, मुझे तुम हनीमून पर कहाँ लेकर चलोगे? मैं तो कुछ प्लान कर रही थी। हनीमून पर चलेंगे? एक ऐसी जगह जहाँ शांति हो, कोई हलचल ना हो, सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। वैसे तुमने कौन सी जगह सोची है? कुछ दिनों बाद स्वाति रोहन को जो भी कहती, रोहन उसका उल्टा ही जवाब देता था। शॉपिंग? स्वाति, मुझे भीड़ भाड़ वाली जगहों से चिढ़ है। तुम अपनी सहेलियों के साथ चली जाओ ना। मैं संडे को घर की साफ सफाई और पौधों को पानी देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें घर से बाहर घूमना पसंद नहीं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं पूरे 5 दिन ऑफिस में सारा दिन उस भीड़ भाड़ में काम करो तो 2 दिन मुझे मेंटली शांति चाहिए होती है। घर की रोटियां, फैमिली टीवी देखना मुझे पसंद है, तो शांति से बैठकर मैं अपनी टीवी या सीरीज देखता रहता हूँ। तुम समझ रही हो ना व्हाट आई वांट टू से? हाँ रोहन, आज मैंने ऑफिस के पास नया चाइनीज जॉइंट ट्राई किया। क्या गजब का चिली पनीर था। आपको चाइनीज पसंद है क्या? नहीं स्वाति, मुझे तो बस देसी इंडियन खाना ही भाता है। मैं थोड़ा डाइट कंट्रोल में बिलीव करता हूँ। रोहन, आपकी और मेरी पसंद तो जमीन आसमान का अंतर है। आपको क्रिकेट पसंद है, मुझे बॉलीवुड। आपको घर बैठना पसंद है, मुझे बाहर घूमना। मुझे डर लग रहा है कि हमारी लाइफ कैसे कटेगी। स्वाति, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। लाइफ में बैलेंस जरूरी है, बस थोड़ा एडजस्ट करना होगा। थोड़ा तुम करना, थोड़ा मैं। एडजस्ट? हर चीज में एडजस्ट? रोहन, मुझे लग रहा है हमारी वाइब्स बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। मैंने हाँ बोलकर शायद जल्दीबाजी कर दी। स्वाति बेड पर औंधे मुंह लेटी थी और कानों में हेडफोन लगाकर तेज म्यूजिक सुन रही थी। तभी रिया अंदर आती है और स्वाति के कान से हेडफोन खींच लेती है। ओए रॉकस्टार, क्या हुआ है तुझे? 3 बार कॉल किया मैंने, फोन क्यों नहीं उठाया तूने मेरा? अरे यार, मन नहीं किया तुझसे बकवास करने का। अच्छा जी, तो अब हम बकवास करते हैं। चल तैयार हो जा, आज शाम को नई वाली एक्शन मूवी देखने चलते हैं। रिव्यूज बहुत फाड़ू आए हैं। मूवी? रिया, मेरा तो नाम सुन के ही बीपी बढ़ रहा है। तू जा, मेरा तो मूड ही खराब है। क्यों, फिर से रोहन से भिड़ गई क्या? क्या हुआ इस बार? यार रिया, वो बंदा इंसान है या चलता फिरता ओल्ड एज होम। कल मैंने उसे बोला कि शादी की ड्रेस मैचिंग लेते हैं, सेम टू सेम कलर। पता है क्या बोला? कहता है स्वाति, मुझे जोकर नहीं बनना, मैं अपनी पसंद का सादा कुर्ता लूंगा। मतलब हद है, मेरी कोई पसंद ही नहीं है क्या? अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? सबकी अपनी चॉइस होती है। चॉइस नहीं रिया, वो पत्थर की लकीर है। उसे कल मैंने चाइनीज खाने के लिए कहा तो ऐसे मुंह बनाया जैसे मैंने उसे जहर पीने को कह दिया हो। कहता है दाल रोटी से बढ़कर कुछ नहीं है। मतलब पूरी जिंदगी मुझे दाल रोटी के ही चक्कर काटने पड़ेंगे क्या? अरे तो क्या हो गया स्वाति, हो सकता है उसे पसंद नहीं हो। तू भी तो समझा कर, वो रोज रोज बाहर का खाना खाता है तो इसलिए। तो उसकी साइड मत ले। शॉपिंग पर ले जाओ तो उसे भीड़ से चिढ़ है, फिल्म देखने ले जाओ तो उसे शोर से नफरत है। तभी मम्मी कमरे के पास से गुजरती है और स्वाति की बातें सुनकर रुक जाती है। स्वाति, तू फिर से शुरू हो गई। दाल रोटी में क्या बुराई है? और रोहन कितना सुलझा हुआ लड़का है, उसे फालतू की तड़क भड़क पसंद नहीं है, तो इसमें उसकी क्या गलती? मम्मी, सुलझा हुआ नहीं, वो पूरी तरह उलझा हुआ है। उसकी वाइब्स ही मैच नहीं करती। मैं यहाँ बादशाह के गाने सुन रही हूँ और वो कल मुझे फोन पर किशोर कुमार का किस्सा सुना रहा था। मम्मी, मैं 2026 की लड़की हूँ, मुझे ये सब नहीं जमता। जा जा, ज्यादा नखरे मत कर। रोहन जैसा लड़का नसीब वालों को मिलता है, तू बस अपनी मनमानी चलाना चाहती है। मम्मी वहां से चली जाती है। स्वाति फिर से रिया की तरफ मुड़ती है। देख लिया रिया, मम्मी को भी वही पसंद है। मुझे तो डर लग रहा है कि 4 महीने बाद मेरी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बन जाएगी। अरे तू कुछ भी सोच रही है। चल मूवी चल, धूम धड़ाका देखेगी ना तो मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिया, मेरा मन ही नहीं कर रहा मूवी जाने का। मेरा तो दिल कर रहा है कि कहीं भाग जाऊं जहां कोई क्रिकेट और दाल रोटी का नाम ना ले। यार स्वाति, तू तो सीरियसली डिप्रेशन में जा रही है। चल छोड़ मूवी, कम से कम बाहर वॉक पर तो चल। नहीं रिया, मेरा मन नहीं है। रोहन का मैसेज आया है कि शाम को पौधों को पानी कैसे देना चाहिए उस पर बात करेंगे। मैं क्या मालकिन बनने जा रही हूँ या मालिन? मुझे कहीं नहीं जाना, तू जा और मजे कर। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, स्वाति के दिल की बेचैनी और धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन स्वाति रिया से फोन पर बात करती है। रिया यार, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मेरी और रोहन की बिल्कुल ही नहीं बन रही। कल उसने फोन पर मुझसे आधा घंटा इस बात पर बहस की कि वीकेंड पर घर की डस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है बजाय मॉल जाने के। क्या मैं कोई मेड हूँ जो शादी के बाद झाड़ू पोछा ही करती रहूंगी? देख स्वाति, लड़का बुरा नहीं है, बस उसकी चॉइस थोड़ी अलग है, तो इतना पैनिक क्यों कर रही है?
अलग नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट है रिया। उसे क्रिकेट की कमेंट्री में सुकून मिलता है और मुझे म्यूजिक में। उसे सादा खाना चाहिए और मुझे स्पाइसी। हमारी वाइब्स क्या। मुझे तो लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे गलत फैसला ले लिया है। अब शादी में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और मुझे इस रिश्ते में दम घुटता हुआ महसूस हो रहा है। तो तू उसे क्लियर क्यों नहीं बोलती? ऐसे घुटने से क्या होगा? बोलने की कोशिश की थी, पर वो कहता है कि एडजस्ट करना सीखो। रिया, मुझे एडजस्ट नहीं करना, मुझे जीना है। मैं ऑफिस में भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कल बॉस ने इतनी बुरी तरह डांटा कि सबके सामने मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन ऑफिस में स्वाति फिर से ख्यालों में खोई हुई थी। स्वाति, ये क्या बकवास फाइल बनाई है? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? अगर शादी का इतना ही खुमार चढ़ा है तो आज ही घर बैठ जाओ। हमें यहाँ काम करने वाले लोग चाहिए, ख्यालों में खोए हुए लोग नहीं। यू आर फायर्ड। अपना बैग उठाओ और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। स्वाति बिना कुछ बोले अपना बैग उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गई और चुपचाप घर आके अपने कमरे में चली गई। क्या बात है लाडो, आजकल तू इतनी शांत क्यों है? शॉपिंग पर नहीं जाना? तेरी सहेलियों के फोन आ रहे हैं और तू है कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। क्या हुआ है, बता तो सही। कुछ नहीं मम्मी, बस ऑफिस में काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए थक जाती हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। स्वाति सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती और रोहन के मैसेज इग्नोर करती। एक शाम रिया फिर उसके घर आई और उसे इस हालत में देखकर हैरान रह गई। स्वाति, ये क्या हाल बना रखा है तूने? तू तो ऐसी नहीं थी। शादी की खुशी होनी चाहिए और तू मातम मना रही है। रिया, ये शादी नहीं है, मेरे लिए फांसी का फंदा है। मैं रोहन को पसंद नहीं करती रिया। वो बहुत अच्छा इंसान होगा पर मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे डर लग रहा है कि शादी के बाद हमारी हर बात पर लड़ाई होगी। मैं इस डिप्रेशन को अब और नहीं झेल सकती। शादी को अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देख, अब बहुत हुआ, तुझे अपनी मम्मी से बात करनी ही होगी। तो कब तक ऐसे घुटती रहेगी? अगर आज नहीं बोला तो पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। मम्मी को कैसे बोलूं रिया? पापा ने कितना पैसा खर्च कर दिया है, कार्ड्स फट रहे हैं, सबकी नाक कट जाएगी। नाक बाद में कटेगी, पहले तो खुद को संभाल। जा अपनी माँ के पास जा और सब सच कह दे। स्वाति ने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और अपनी मम्मी के पास जाकर बैठी। मम्मी, क्या आप बिजी हो? मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अरे मेरी लाडो, आ बैठ। देख ये हार तुझ पर कितना जचेगा। बोल, क्या बात है? तुझे कुछ और चाहिए क्या? बता, तुझे जो चाहिए हम तुझे वो दिलाएंगे बेटा। आखिर मेरी लाडो रानी अब 1 महीने बाद इस घर से चली जाएगी। वो मम्मी। अरे बोल ना, तू मांगेगी और हम मना करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? अपनी मम्मी की खुशी को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और माँ के गले लग गई। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? रोहन से कोई बात हुई क्या? मम्मी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं मर जाऊंगी मम्मी, मुझसे नहीं हो रहा ये सब। क्यों, क्या हुआ बेटा? लड़के में कोई खराबी है क्या? क्या रोहन ने तुझे कुछ गलत कहा? नहीं मम्मी, रोहन में कोई खराबी नहीं है, पर रोहन के साथ मेरी वाइब्स बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। वाइब्स मतलब? उसकी और मेरी पसंद बिल्कुल अलग है। हम दोनों फोन पर बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। उसे पुरानी चीजें पसंद है, मुझे नहीं। उसे घर बैठना पसंद है, मुझे बाहर घूमना। मुझे डर लग रहा है कि मैं उस घर में खुश रह पाऊंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी मम्मी। मालती देवी ने स्वाति को खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए उसे बेड पर बिठाया। अरे मेरी पगली बेटी, तू भी ना कितनी नादान है। आजकल का ये जो तुम्हारा फोन वाला जमाना है ना, इसने तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। फोन पर तुम हाँ बोल देते हो, फोन पर तुम ना बोल देते हो। तुझे क्या लगता है कि 2 लोग जब एक जैसे ना हो तब तक प्यार नहीं हो सकता? पर मम्मी, जब कुछ मिलता ही नहीं तो साथ कैसे रहेंगे? आखिर हम अपने दोस्त भी तो हम जैसे ही पसंद करते हैं। ये तो लाइफ पार्टनर है। स्वाति देख, तेरे पापा से मैंने शादी की थी बिना देखे, और क्या आज तुझे लगता है कि मुझे तेरे पापा से प्यार नहीं है? क्या तेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं मम्मी, आप दोनों तो एकदम वैसे वाले कपल हो जो एकदम यादगार रहे। आप दोनों का तालमेल तो मिसाल है। तो फिर सुन, जब हम ऐसे वाले कपल हैं तो हमने तो एक दूसरे को देखा तक नहीं था शादी से पहले। पसंद नापसंद तो दूर की बात थी। स्वाति, शादी कोई फोन का ऐप नहीं जो अपडेट ना मिले तो डिलीट कर दिया। शादी 2 अलग स्वभाव के लोगों का एक साथ चलना है बेटा। पर मम्मी, वो क्रिकेट देखता है, मुझे बोरियत होती है। होने दे, तू अपनी फिल्म देख लेना। प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम दोनों एक जैसे हो जाओ। प्यार का मतलब है एक दूसरे के अलग होने का सम्मान करना। जब तू उसके घर जाएगी, उसकी आदतों को करीब से देखेगी तो तुझे उसकी सादगी में भी खूबसूरती दिखेगी। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी?
बेटा, शादी होने के बाद ना प्यार अपने आप हो जाता है बेटा। अपने जीवन साथी की फिक्र ही प्यार बन जाता है। तू घबरा मत, रोहन बहुत हीरा लड़का है, वो तुझे बांधेगा नहीं, तुझे संभालेगा। मम्मी, क्या सच में ऐसा होता है? मुझे लगा कि शायद हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे और हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। पागल हो गई है क्या? मेरी बात मान, खुद को एक मौका दे। ये जो तू फोन पर लड़ रही है ना, ये सिर्फ तेरा डर है। जब तू उसके साथ रहेगी, उसकी केयर देखेगी, तो तू खुद कहेगी कि मम्मी आपने सही कहा था। ससुराल जाकर ही असली प्यार का एहसास होता है। स्वाति अपनी माँ की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसे अपनी माँ की शादी और उनके अटूट रिश्ते पर पूरा भरोसा था। माँ की सीख ने उसके मन के बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया था। उसने तय किया कि वो भागने के बजाय इस रिश्ते को निभाएगी। शादी के कुछ महीने बाद रोहन और स्वाति किसी हिल स्टेशन पर घूम रहे थे। स्वाति, थक तो नहीं गई? अगर कहो तो कहीं बैठकर चाय पिए या फिर तुम्हारा वो पसंदीदा पास्ता ढूंढे। अरे नहीं रोहन, आज मेरा मन आपकी वाली अदरक वाली चाय पीने का है। और देखिए ना, यहाँ का नज़ारा कितना शांत है। कभी सोचा नहीं था कि मुझे खामोशी भी इतनी अच्छी लगेगी। चलो, कम से कम मेरी सादगी का थोड़ा असर तो तुम पर हुआ। तुम इतनी चुलबुली लड़की और मैं शांत इंसान। इतने में ही रोहन का फोन बजता है। स्वाति, आज शाम को ऑफिस की एक जरूरी मीटिंग है, तो मुझे होटल से ही ज्वाइन करना होगा। कोई बात नहीं रोहन, आप काम कीजिए, मैं तब तक वो ट्रैकिंग भी कराऊंगी जो मैंने कल छोड़ दी थी। ओके, तुम ट्रैकिंग करो और मैं होटल जाता हूँ। होटल जाते ही रोहन के पास एक कॉल आता है और उसे अर्जेंट काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर निकलना पड़ता है। वो स्वाति को मैसेज करने की कोशिश करता है, पर पहाड़ों में नेटवर्क की वजह से फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रात के 11 बज गए। स्वाति होटल के कमरों में पागलों की तरह इधर उधर टहल रही थी। वो बार बार रोहन का नंबर मिला रही थी, पर फोन बंद आ रहा था। हे भगवान, ये कहाँ रह गए? 4 घंटे हो गए, कोई अता पता नहीं। कम से कम एक मैसेज तो कर देते, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। यहाँ के रास्ते भी कितने खतरनाक हैं। स्वाति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार बालकनी में जाकर नीचे सड़क पर देखती। उसे लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो रोहन का फोन तक नहीं उठाना चाहती थी, और आज एक पल की खामोशी उसे डरा रही थी। प्लीज रोहन, जहाँ भी हो, बस एक बार अपनी शक्ल दिखा दो। मुझे आपकी क्रिकेट की कमेंट्री मंजूर है, मुझे आपकी पुरानी फिल्मों के गाने मंजूर हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक होने चाहिए। आई लव यू रोहन, वापस आ जाओ। अगले दिन रोहन थका हुआ अंदर आता है। उसे देखते ही स्वाति भागकर उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अरे स्वाति, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? मेरा फोन बंद हो गया था और अचानक ऑफिस से बाहर जाना पड़ा, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। आप पागल हैं क्या? आपको पता है मेरी क्या हालत थी? मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। आपने फोन तक नहीं किया मुझे, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। रोहन मुस्कुराते हुए स्वाति के आंसू पोंछते हुए कहता है। अरे स्वाति, क्या ये वही लड़की है जो कहती थी कि हमारी वाइब्स मैच नहीं करती, जो मेरी फिक्र से चिढ़ती थी? चुप रहिए, मम्मी सही कहती थी। शादी से पहले जो होता है वो सिर्फ आकर्षण होता है, पर शादी के बाद जो एक दूसरे की कमी खलती है ना, वही असली प्यार है। मुझे आपसे प्यार हो गया है रोहन। रोहन ने स्वाति को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। स्वाति को आज समझ आया कि प्यार सिर्फ पसंद मिलने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की परवाह करने से बढ़ता है। माँ की वो सीख सच साबित हुई थी कि ससुराल जाकर ही उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी।